हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको शॉर्ट स्टोरी की फर्स्ट स्टोरी टीच कर रही हूँ। मैंने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको शॉर्ट स्टोरी की जो फर्स्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच, जिसको पोंजीकारा रफ़े ने लिखा है, उसकी हाफ ट्रांसलेशन मैंने आपको करा दी है। अब मैं आगे की स्टोरी को आपके लिए ट्रांसलेट करूँगी। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, एट 1 o'clock, 1 बजे, द बेल रैंग, घंटी बजी, फॉर द इंटरवल, मध्यावकाश के लिए। ठीक है, 1 बजे के करीब क्या हुआ, 1 बजते ही घंटी बज जाती है मध्य के अवकाश के लिए। जैसे लंच का टाइम होता है, आपके स्कूल में होता है, ऐसे ही उनके ऑफिस में होता था, घंटी बजती है। एवरीवन, सभी, रस्ट, दौड़ते हैं, इन हेस्ट, जल्दी से, सभी जल्दी से दौड़ते हैं, टू होम्स, घरों की ओर, होटल्स, होटल की तरफ, और टी शॉप, और चाय की दुकानों की तरफ, फॉर लंच, लंच करने के लिए या दोपहर का खाना खाने के लिए। सभी जल्दी से अपने घरों की तरफ, होटलों की तरफ या चाय की दुकानों की तरफ दोपहर का भोजन करने के लिए दौड़ते हैं। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु वॉज था, द ओनली, केवल, वन, अकेला। शंकु केवल अकेला था, हु, जो, डिड नॉट गो, नहीं गया, एनीवेयर, कहीं भी। केवल शंकु ही अकेला था जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ था या खड़ा हो गया, लीनिंग, लगकर, अगेंस्ट, सहारे से, और पिलर, एक खंबे के, वो एक खंबे के सहारे से लगकर खड़ा हो गया। इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द वेस्ट, ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिमी दिशा की ओर, पश्चिमी दिशा की ओर जो एक कोना था, उसमें जो एक खंबा बना हुआ था, उसके सहारे से लगकर वो खड़ा हो गया। ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की पश्चिम दिशा में जो कोना था, उसमें जो खंबा बना हुआ था, उसके सहारे से लगकर वो वहीं खड़ा हो गया। हिज हार्ट, उसका दिल, वॉज क्लाउडेड, वो क्या था, मतलब डूबा हुआ था या भरा हुआ था, एक तरह से डूबा हुआ था या अंधकार में छाया हुआ था, उसके दिल में अंधकार छाया हुआ था। एंड बर्स्टिंग, और वो फटने को ही हो रहा था, धड़क धड़क के फटने को हो रहा था, बर्स्टिंग यानी कि फटने को हो रहा था। विद इम्पेशेंस, इम्पेशेंस होता है व्याकुलता, या कह सकते हैं अधीरता, अधीरता से या बेचैनी से या व्याकुलता से उसका जो दिल था वो एकदम दुख में डूबा हुआ था, अंधकार से छाया हुआ था, और वो तेज़ी से इतना धड़क रहा था कि फटने को ही हो रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी कि कब लंच हो और कब मैं इस घड़ी को उठाऊँ और कब अपनी इन सारी परेशानियों से निजात पाऊँ। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, अ फ्यू, कुछ, मोमेंट्स, क्षण, पास्ट, गुजर जाते हैं, कुछ क्षण गुजर जाते हैं, कुछ पल गुजर जाते हैं। द इंजीनियर, जो अभियंता था, अ शॉर्ट, एक छोटे कद वाला, फैट, मोटा, इंग्लिशमैन, अंग्रेज व्यक्ति, जो इंजीनियर जो छोटा मोटा वो एक अंग्रेज व्यक्ति था। विद कैट लाइक, बिल्ली के जैसी, आइज, आँखों के साथ। ठीक है, हु लुक्ड, जो दिखाई देता था, लाइक, बिल्कुल, या समान। ठीक है, और मार्बल, एक संगमरमर के स्टेचू, मूर्ति की तरह। क्या बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है जो वहाँ का मालिक था, इंजीनियर था, उसकी कदकाठी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि वो क्या था, वो छोटे कद का था, मोटा था, अंग्रेज व्यक्ति था, उसकी आंखें बिल्ली के जैसी थी, और वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था। ऐसा लगता था सफ़ेद रंग होने के कारण वो, जैसे कि वो संगमरमर की एक मूर्त हो, संगमरमर की मूर्त जैसे वो लगता था। तो यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया है, उनकी कदकाठी को, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को यहाँ पर व्यक्त किया है कि वो इंजीनियर जो छोटे कद का, मोटा, अंग्रेज व्यक्ति, बिल्ली की समान आंखों वाला, और जो बिल्कुल सफ़ेद रंग होने के कारण एक संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखाई देता था, उसने क्या किया, गोट आउट, बाहर आया, ऑफ द रूम, अपने कमरे से, वो अपने कमरे से बाहर आया। अंग्रेज व्यक्ति जो इंजीनियर था, छोटे कद का था, मोटा था, बिल्ली जैसी आंखों का था और सफ़ेद रंग का था, वो अपने ऑफिस से बाहर आया। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया, लेफ्ट मीन्स चला गया, और चला गया। वहाँ से जो इंजीनियर था, जिसका वो कमरा था, जिसकी उसे घड़ी चुरानी थी, उसका यहाँ पर जिक्र हुआ है। एज यूजुअल, रोजाना की तरह। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, देयर वॉच, नहीं थी, नो वॉच, कोई भी घड़ी,
ऑन हिज उसकी रिस्ट कलाई पर, उसकी कलाई पर कोई भी घड़ी नहीं थी। किसकी? बॉस की, जो इंजीनियर था उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। रोजाना की तरह, वो रोज की तरह जैसे वो किया करता था अक्सर, ऐसे ही वो करके गया, वो घड़ी को उतार कर गया। शंकुज हार्ट, शंकु का दिल, फेल्ट महसूस किया उसने, कूल थोड़ी ठंडक, शंकु के दिल ने थोड़ी ठंडक महसूस की, थोड़ा आराम महसूस किया। विद रिलीफ, किससे? आराम से, आराम से थोड़ी ठंडक उसके दिल को मिली, आराम के साथ उसके दिल को थोड़ी ठंडक मिली कि भाई हाँ घड़ी तो यहीं पर ही है, अब मैं उसे चुरा सकता हूँ। अ फ्यू मोर मोमेंट पास, अ फ्यू कुछ मोर अधिक, कुछ और अधिक मोमेंट्स क्षण या पल पास्ट गुजर गए, कुछ और पल गुजर गए, कुछ और समय बीत गया। शंकु लुक्ड, शंकु ने देखा, ऑल अराउंड चारों ओर, चारों ओर देखने के बाद क्या हुआ? देयर वॉज नोबडी इनसाइड, देयर वॉज था, नोबडी कोई भी नहीं, इनसाइड दृष्टि में, यानी कि वहाँ कोई भी नहीं था या कोई भी दिखाई नहीं दिया। ही वॉक्ड, वो चला, फॉर टुवर्ड, और टुवर्ड का मीनिंग होता है और, द ऑफिस, ऑफिस की, दफ्तर की ओर, वो दफ्तर की ओर चला। द ग्लास विंडो, कांच की या शीशे की खिड़की, एज यूजुअल अक्सर की तरह या रोज़ाना की तरह जैसे वो रहती थी, वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, वो क्या थी? केवल, पार्टली आधी, क्लोज्ड बंद थी। रोज़ाना की तरह जो शीशे की खिड़की थी वो आधी ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी, वॉच थी ऑन द टेबल, किस पर? मेज पर। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितनी चमक रही थी, ठीक है, ग्लिटर्ड मीन्स चमक रही थी, कैसे चमक रही थी, ये कैसे चमक रही थी, ग्लिटर्ड मीन्स चमकना। हिज हार्ट बीट गोट फास्टर, हिज उसकी हार्ट बीट दिल की धड़कन, गोट चलने लगी, फास्टर और तेज़ी से, उसकी जैसे वो चमक रही थी, उसकी जो चमक थी उसे देखकर उसकी जो दिल की धड़कन थी और तेज़ी से चलने लगी। द इंग्लिश मैन, अंग्रेज व्यक्ति, वुड रिटर्न, लौटेगा, लौटने वाला था, लौटने वाला था। आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद। एंड हिज, और अपनी सिएस्ता, सिएस्ता होता है दोपहर का आराम है, थोड़ी देर का आराम, ठीक है, आराम के बाद। ओनली, केवल। बाय 4 o'clock, 4 बजे, ठीक है, वो केवल थोड़े आराम के बाद, थोड़े आराम के बाद और दोपहर का खाना खाने के बाद वो जो अंग्रेज व्यक्ति था वो 4 बजे आने वाला था। 1 बजे घंटी बजी थी और 4 बजे वो आने वाला था, यानी कि 3 घंटे का समय उसके पास था। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा सुअवसर, ये एक सुअवसर था, अच्छा अवसर था। कितना अच्छा अवसर था कि भाई 3 घंटे का टाइम था उसके पास, वो चुरा सकता था, कोई भी वहाँ पर नहीं था। देयर वॉज नोबडी अराउंड, देयर वॉज था, नोबडी कोई भी नहीं, अराउंड चारों, चारों ओर कोई भी नहीं था। देयर का प्रयोग तब होता है जब हम किसी जगह पर किसी के होने की बात करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, केवल हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं जब किसी जगह पर किसी के होने की बात होती है। आगे देखिए, 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट, 1 2 3 6 ओ या 7 मिनट क्या हो गई? बीत गई, गुजर गई, ऐसे ही गुजर गई उसकी, कौन कहाँ है कौन कहाँ है कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे ही 7 मिनट उसकी गुजर गई 1 2 3 करते करते। उसके बाद क्या हुआ? सडनली, अचानक से, शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, सपोज, उम्मीद करो या कल्पना करो, समवन, किसी ने, सीज, देख लेता है, कोई देख लेता है, मी, मुझे, कोई मुझे देख लेता है, कि अगर मैं कल्पना करूँ कि किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे कि जो ये जो था पास्ट यानी कि बीते हुए, पास्ट बीते हुए, फ्यू डेज कुछ दिनों में, जैसे कि उसके मन में जैसे कि आ रहा था पिछले बीते हुए कुछ दिनों में उसके दिमाग में चल रही थी, यही बातें चल रही थी, किसी ने देख लिया, मैं पकड़ा गया, ये हो गया, उसी तरह से वो सोचता है, ठीक है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में वो सोच रहा था ऐसे ही वो सोचता है। फियर पुश्ड, फियर क्या होता है? यानी कि डर, पुश्ड धकेल देता है, हिम उसे, फॉरवर्ड आगे की ओर। डर कौन सा? कि भाई अगर मैंने घड़ी नहीं चुराई तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, इस तरह का जो डर था वो उसे आगे की ओर धकेल देता था। ही टुक, उसने लिया, अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, या उसने रखे कुछ कदम, उसने कुछ कदम रखे। लुक्ड,
देखा, अराउंड चारों ओर, कुछ कदम रखे और चारों ओर देखा, बट सा नो वन, बट लेकिन साथ देखा नो वन, किसी को भी नहीं, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने कुछ कदम रखे लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आगे देखिए, prompted again by urgent need, he walked toward the room। prompted होता है विवश होकर, ठीक है, या उकसाया हुआ होकर, विवश होकर, अगेन दोबारा से विवश होकर, बाई द्वारा, अर्जेंट नीड होती है जो जरूरी आवश्यक, जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी जरूरी आवश्यकताओं से विवश होकर दोबारा से, ही वॉक्ड वो चलता है, टुवार्ड और, द रूम कमरे की, वो अपनी जरूरी आवश्यकताओं से विवश होकर दोबारा से कमरे की ओर चलता है। वंस अगेन दोबारा से, ही लुक्ड उसने देखा, अराउंड चारों, उसने चारों ओर देखा, नोबडी कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, वॉज देयर था, देयर वहाँ कोई भी नहीं था। अ सडर पास थ्रो हिज वेन्स, अ सडर एक भय से कंपन, असडर एक कंपन, भय के कारण जो एक कंपन होती है, पास्ट गुजरती है, थ्रो होकर, हिज वेन्स उसकी नसों में से एक कंपन सी, डर की एक कंपन सी गुजरती है। हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका जो हार्ट था, थ्रोब्ड यानी कि तेज़ी से धड़कना, उसका हार्ट तेज़ी से धड़का, उसका दिल तेज़ी से धड़का। 1 सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड गुजर जाती है। ही स्ट्रेच्ड वो फैलाता है, आउट बाहर, अ हैंड एक हाथ को, एंड गोट द गोल्ड वॉच और उठा लेता है, ठीक है, एंड द गोल्ड वॉच वॉज इन इट, और जो सोने की घड़ी थी, सोने की घड़ी, वॉच मीन्स थी, इन में, इट यानी कि हाथ, यहाँ पर हाथ के लिए इट आया है, और सोने की घड़ी हाथ में थी। उसने क्या किया, एक सेकंड गुजरने दी और फिर अपने हाथ को फैलाया, और हाथ फैलाते ही क्या हुआ, सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। नर्वसली घबरा कर, हिज आइज उसकी आंखें, मेड उसकी आंखों ने बनाया या किया, अ क्विक एक जल्दी से, सर्वे यानी कि निरीक्षण, यानी कि पड़ताल की, चारों ओर देखा, सर्वे पड़ताल करना, निरीक्षण करना, क्विक जल्दी से, मेड मीन्स की, उसकी आंखों ने जल्दी से एक पड़ताल की, एक निरीक्षण किया, चारों ओर देखा। नो वन कोई भी नहीं, वॉज था, देयर वहाँ, एट ऑल बिल्कुल भी, वहाँ कोई बिल्कुल भी नहीं था, या कोई भी वहाँ पर नहीं था। फिर क्या होता है, ट्रम्बलिंग काँपते हुए, ही पुट उसने रख ली, द वॉच घड़ी को, इन द पॉकेट किसमें, जेब में, ऑफ हिज ट्राउजर अपने पायजामे के, ट्राउजर यानी कि पायजामा, उसने अपने पायजामे की जेब में घड़ी को रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ उसने रोका, हेल्ड मीन्स रोका, हिज ब्रेथ अपनी सांसों को, एंड और, वॉक्ड चल दिया, फॉरवर्ड आगे की ओर, इन हेस्ट जल्दी में, और जल्दी में आगे की ओर चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, आफ्टर बाद में, अबाउट लगभग, 10 स्टेप्स 10 कदमों के, 10 कदमों के बाद, ही लुक्ड उसने देखा, बैक पीछे, लगभग क्या हुआ, लगभग 10 कदमों के बाद उसने पीछे देखा, जब उसने 10 कदम रख लिए लगभग, तो वो अपने पीछे देखता है, और क्या होता है, देन ही सा तब उसने देखा, तब ही सा उसने देखा, समवन किसी को, तब उसने किसी को देखा, वॉकिंग चलते हुए, क्विकली जल्दी से, अलोंग द वे ईस्टर्न कॉरिडोर, अलोंग होकर, द ईस्टर्न यानी कि जो पूर्वी, कॉरिडोर यानी कि बरामदे से। तो उसने क्या देखा, जब वो लगभग 10 कदम चल लिया, तो उसने जब पीछे देखा, तब उसने क्या देखा कि कोई जो है, जो पूर्व का बरामदा है, उसमें से बहुत तेज़ी से निकल रहा है, उसमें से होकर तेज़ी से जा रहा है। ऑब्वियसली पक्का, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर, वो जा रहा है टू द टाइम कीपर जो ऑफिस, टाइम कीपर के ऑफिस में, टाइम कीपर के ऑफिस में ही वो जा रहा है। वहाँ जाकर वो क्या करेगा, अब ये बताएगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, ही मस्ट
चाहिए या ज़रूर चाहिए, ठीक है, उसे ज़रूर चाहिए, हैव सीन देख लिया होगा, या उसने मुझे ज़रूर उसे मुझे ज़रूर देख लेना चाहिए, उसने मुझे ज़रूर देख लिया होगा। सीन देख लिया, हैव सीन यानी कि देख लिया, एवरीथिंग सब कुछ, मस्ट चाहिए ज़रूर, यहाँ पर मस्ट ज़रूर के लिए आया है, चाहिए के लिए नहीं, ज़रूर के लिए। उसने ज़रूर देख लिया है एवरीथिंग सब कुछ, उसने ज़रूर सब कुछ देख लिया है, या उसको ज़रूर ही सब कुछ देख लेना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर ही था तो ज़रूर देख लिया होगा उसने। परहैप्स शायद ही वॉज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट। परहैप्स शायद ही वॉज वो था, हेस्टिंग जल्दी में, टू इन्फॉर्म क्या करने की, बताने की या सूचना देने की, वो सूचना देने की जल्दी में था, द वॉचमैन पहरेदार को, एट द गेट पर, ठीक है, वो दरवाजे पर या द्वार पर बैठा जो द्वारपाल है, जो पहरेदार है, उसको जानकारी देने की जल्दी में था। शायद वो जो द्वार पर पहरेदार बैठा है उसको जानकारी देने की जल्दी में था, इसीलिए वो भाग रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ। किसको? शंकु को। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, हे भगवान, क्या उसने बंगल्ड यानी कि गलती करना, क्या उसने गलती कर दी, अपने आप को कह रहा है कि क्या मैंने गलती कर दी, क्या उसने गलती कर दी। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु खड़ा हो गया, लाइक अ पिलर एक खंबे की तरह, मतलब उसमें जान नहीं रही, एकदम उसके पैर जम सी गए, डर गया वो। पेट्रीफाइड यानी कि पत्थर की तरह, स्थिर होकर, मतलब खंबे की तरह, जैसे खंबा होता है, खंबे की तरह पत्थर बनकर खड़ा हो गया वो, पत्थर बनकर एकदम से जड़त्व होकर खड़ा हो गया, मतलब जैसे जम गया हो ऐसे खड़ा हो गया। कि ये कह रहा है, कभी कह रहा है अपने लिए कि कहीं मेरे से तो गलती नहीं होगी, कहीं उस व्यक्ति से तो गलती नहीं होगी कि उसने मुझे देखा या नहीं देखा, अगर देखा है तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर गलती से उसने नहीं देखा है तो मैं बच जाऊंगा। वो दुविधा में है। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, सीम्ड प्रतीत हो रही थी, टू बर्न जलाती हुई प्रतीत हो रही थी, हिज पॉकेट उसकी जेब को, लाइक तरह से, अब बर्निंग जलते हुए, सिंडर यानी कि अंगारे, जो सोने की घड़ी थी वो जलते हुए अंगारे की तरह उसकी जेब को जलाते हुए प्रतीत हो रही थी। इट्स सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, जो इट का मतलब यहाँ पर घड़ी से है, वो क्या कर रही थी, सेंट भेज रही थी या डाल रही थी या जला कर रही थी, स्पार्क्स यानी कि चिंगारियाँ, वो भेज रही थी चिंगारियाँ, अलोंग से, हिज उसकी नर्व्स, उसकी नसों से, उसकी नसों में से वो क्या कर रही थी, चिंगारियाँ भेज रही थी, उसकी नसों में को भी चिंगारियाँ डाल रही थी। कौन? जो घड़ी थी, मतलब घड़ी में से ये मानो कि जल रही है घड़ी, और उसमें से जो चिंगारियाँ निकल रही है वो उसकी नसों में दौड़ रही है, ऐसा शंकु को महसूस हो रहा था, उसकी नसें भी ऐसी हो रही थी, जलता हुआ सा वो महसूस कर रहा था अपने आप को। द होल वर्ल्ड, सारा संसार, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, टू बी स्पिनिंग यानी कि घूमते हुए, लट्टू के समान घूमते हुए, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, सारा संसार उसके चारों ओर उसे घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। इन अ ब्लेजिंग फायर होती है तेजी से जलती हुई आग, कि सारा संसार एक तेजी से जलती हुई आग में लिपट कर, तेजी से जैसे कि सारे संसार को एक आग लगा दी और फिर वो घूम रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। किसको? शंकु को सारा संसार एक जलती हुई आग में जलता हुआ प्रतीत होकर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे सारा संसार जल रहा है और घूम रहा है उसकी आंखों के सामने, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, फ्लेम्स यानी कि ज्वाला, अरोज उठ रही थी, फ्रॉम से, एवरी प्रतीक, पार्टिकल यानी कि पार्टिकल होते हैं कण, ऑफ सैंड यानी कि रेत के, जो ज्वाला थी रेत के परते के, मिट्टी के परते कण से उठ रही थी, हर जगह से उसे मतलब जो है आग ही जलती हुई दिखाई दे रही थी, ज्वाला जलती हुई दिखाई दे रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस, कोई छाया नहीं थी, ऑफ कूलनेस, ठंडक की, एनीवेयर, कहीं पर भी उसे ठंडक महसूस नहीं होती। जब हमें डर लगता है या हमें जो है गुस्सा आता है या हम परेशान होते हैं
तो हमारा शरीर जलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जल रहा हो, हर जगह आग उसे दिखाई दे रही थी, ऐसी गर्मी उसके शरीर में से निकल रही थी। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, एवरीथिंग सभी कुछ, वॉज था, ऑन फायर जलता हुआ। ऑन फायर का मतलब ये नहीं कि आग पर था, जलता हुआ था, सभी कुछ जलता हुआ था। बर्निंग जल रहा था, बर्निंग जल रहा था, सभी कुछ जलता हुआ था, जल रहा था, जल रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, चारों तरफ आग ही आग है, गर्मी ही गर्मी है। अब क्या होता है, कोई उसे आकर आवाज़ लगाता है, ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम क्यों खड़े हुए हो, हियर यहाँ पर, लाइक अ पिलर एक खंबे की तरह, तुम यहाँ एक खंबे की तरह क्यों खड़े हुए हो। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट, शंकु टर्न, शंकु घूमता है, विद अ स्टार्ट चौंक कर, विद अ स्टार्ट का मीनिंग होता है चौंक कर या घबरा कर या एकदम से जब कोई सोच रहा होता है उसको एकदम से कुछ कहते हैं तो चौंक जाता है। शंकु चौंक कर घूमता है, एंड सा और देखता है, माधवन, माधवन को, स्टैंडिंग खड़े हुए, क्लोज हिम उसके पास, क्लोज बाई पास में। शंकु एकदम से चौंक कर जो है घूमता है और वो माधवन को पास में खड़ा हुआ पाता है या देखता है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु क्या होता है, शंकु एकदम से हकला कर बोलता है। स्टैमर्ड होता है हकला, स्टैमर्ड आउट यानी कि हकला कर बोलना, हकला कर बोलता है। नो रीजन, कोई कारण नहीं है। फॉर नथिंग, कि कुछ भी नहीं है। फॉर नथिंग, किसी लिए भी नहीं खड़ा हूँ, किसी भी कारण से नहीं खड़ा हूँ, किसी भी लिए नहीं खड़ा हूँ। अब क्या कह रहा है, माधवन फिर से उसे कहता है, गो ऑन माई लायर, चल झूठे। गो ऑन माई लायर का मीनिंग होता है चल झूठे। माधवन सैड, माधवन ने कहा, विद अ लाफ, एक हंसी के साथ, एंड वॉक्ड, और चल दिया, अवे आगे को, टू हिज वर्क, अपने काम पर, और आगे को अपने काम पर चल दिया। ऐसा कहकर चल झूठे अपने काम पर चल दिया हंसते हुए। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्ट द थेफ्ट, ही मस्ट हैव गोन, वह जरूर गया है, मतलब वह ज़रूर जा चुका है, या वो उसे ज़रूर जा लेना चाहिए था या जा लिया होगा, वह ज़रूर गया है। एंड रिपोर्टेड, और जानकारी दी है, द थेफ्ट, चोरी की। जी कि क्या कह रहा है अब ये शंकु अपने दिमाग में, कि ज़रूर ये ही गया था वहाँ से, जो भाग के गया था, और इसने ही चोरी की जानकारी अब दे दी है। माय गॉड, मेरे भगवान, हे ईश्वर। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, एवरीवन सभी, प्रोबेबली संभवतः, न्यू जान गए होंगे, अबाउट इट इसके बारे में, किसके बारे में, कि मैंने चोरी की है। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंडेड हिम नॉइजली। अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, जो अक्सर चलता है, ऑल द 800, सभी 800, और अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह के, अलग अलग तरह के वर्कर्स, जो कर्मचारी है या काम करने वाले, एट द फैक्ट्री, कारखाने में, वुड सराउंडेड, क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, हिम उसे, नॉइजली शोर के साथ, शोर मचाते हुए, चिल्लाकर उसे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कोन, दे वुड लुक, वे देखेंगे एट हिम उसे, इन स्कोन, निंदा भरी नज़र से, उसके ऊपर निंदा भरी नज़र से वे देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन। अब क्या कह रहे हैं कि वे सभी क्या करेंगे, रिमार्क करेंगे, वे सभी क्या मतलब टिप्पणियाँ करेंगे, वे सभी टिप्पणियाँ करेंगे उसके ऊपर, शंकु के ऊपर, कि भाई इसने कितना बुरा काम किया है, और जो है शोर शराबा करेंगे और उस पर चोरी के ताने कसेंगे। डेरिजन होता है, डेरिजन ताने कसना या टिप गंदी बातें बोलना। रिमार्क तो होता है सभी क्या करेंगे, ऑल वुड रिमार्क, सभी क्या करेंगे, रिमार्क करेंगे, टिप्पणियाँ करेंगे, विद डेरिजन यानी कि निंदा के साथ, निंदा के साथ उसके ऊपर टिप्पणियाँ करेंगे, गलत गलत टिप्पणियाँ करेंगे, चिढ़ाने वाली टिप्पणियाँ करेंगे। डेरिजन चिढ़ाने वाले मतलब उसे दुख पहुँचाने वाली टिप्पणियाँ करेंगे। थीफ, चोर चोर कहेंगे सब उसे। डेरिजन मतलब शोर मचाते हुए, है ना, और उसको ताने कसेंगे, आवाज़ें निकालेंगे, चिढ़ाएंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, देन तब, ही वुड बी टेकन उसे ले जाया जाएगा, बिफोर सामने, द वाइट बॉस उस गोरे बॉस के सामने, जो उनका मालिक था उसके सामने। एंड रिप्रीमेंडेड, और क्या किया जाएगा, रिप्रीमेंडेड यानी कि उसको फटकारा जाएगा, डांटा जाएगा।
हाउ स्ट्रेनली ही वुड लुक एट हिम। हाउ स्ट्रेनली यानी कि क्या किया जाएगा, उसको जब ले जाएंगे तो कितनी कितनी कठोरता से, स्ट्रेनली कठोरता से, ही वुड वो लुक वो देखेगा, एट हिम उसकी तरफ, वो कितनी कठोरता से उसकी तरफ घूरेगा या देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड। शंकु को निश्चित है या जरूर ही बी डिसमिस्ड यानी कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा या निष्कासित कर दिया जाएगा। दैट फेलो वेकी जो उसका साथी था, एक मतलब जैसे कि एक साथी था उसका, एक कर्मचारी था, वर्क एक उसका नाम क्या था, वर्की था, वकी था, वकी नाम का जो एक कर्मचारी था, फेलो मीन साथ काम करने वाला जो कर्मचारी था वकी, वो डिसमिस्ड उसको निकाल दिया गया था नौकरी से। जैसे कि एक कर्मचारी वकी उसको नौकरी से निकाल दिया गया था जस्ट फॉर टेकिंग केवल लेने के लिए एन ओल्ड अम्ब्रेला एक पुराना छाता। जैसे कि वो जानता है कि भाई मैंने तो सोने की घड़ी चुराई, इतनी महंगी चीज़ चुराई है, और जबकि जो मेरा एक साथ करने वाला एक नौकर था वकी, उसको नौकरी से केवल इस बात के लिए निकाल दिया गया था कि उसने एक पुराना छाता चुरा लिया था, तो मेरे साथ तो और भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट। एक कोल्ड फियर एक ठंडा सा डर, मतलब उसको ठंडा कर रहा था, एकदम से उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। एंटर्ड प्रवेश करता है, शंकुज हार्ट शंकु के दिल में, उसका दिल बैठने लगा था। विच वो चोकड जिसने क्या कर दिया था, एकदम से चोकड कर दिया था, एकदम से रोक दिया था, मतलब उसको एकदम से उसकी सांसों को रोक दिया था। विद डिप्रेसिंग थॉट्स, किन से, जो डिप्रेसिंग थॉट्स थी, जो मतलब क्या कहते हैं परेशान करने वाले जो विचार थे उनसे। तो क्या कह रहे हैं कि वह निष्ठुर भय शंकु के दिल में समाता चला गया और उसका दिल इन विचारों से सिहर गया, एकदम से क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। क्या, एक निष्ठुर जो भय था, वो कोल्ड फियर का मतलब यहाँ पर निष्ठुर भय बोल सकते हैं। शंकु के दिल में क्या हो गया, वो शंकु के दिल में समाता चला गया, एंटर्ड में समाता चला गया, जिसने क्या किया, शिहर दिया उसके दिल को, किन से, विचारों से, जो विचार थे, जो मतलब डिप्रेशन वाले, जो कह सकते हैं तनाव वाले जो विचार थे, तनाव वाले विचारों से उसके दिल को शिहर दिया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब क्या सोचता है कि जो गार्ड है, जो पहरेदार है, वुड बी वेटिंग वो इंतज़ार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस टाइम कीपर के दफ्तर के, टाइम कीपर के दफ्तर के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर जो पहरेदार है वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और ज़रूर मुझे पकड़कर कहाँ ले जाएगा, बॉस के सामने ले जाएगा, सारे कर्मचारी मुझे घेर लेंगे और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। ही वो वुड कैच हिम, ही वुड क्या कह रहा है अब शंकु की, वो जो है जो गार्ड है, वुड कैच हिम वो मुझे पकड़ लेगा, उसे पकड़ लेगा, शंकु को पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट वे ले डेंजर, क्या कह रहा है, दैट वे ले कि ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, ले, ठीक है, उस राह में क्या है, खतरा है। दैट वे उस राह में ये जो रास्ता है उसमें ले फैला हुआ है, डेंजर यानी कि खतरा, उस राह में खतरा फैला हुआ है। जिस राह पर मैं चल रहा हूँ, मुझे घड़ी चुराने का काम कर रहा हूँ, अपना कर्जा उतारने के लिए, इस राह में बहुत ज़्यादा खतरा पसरा हुआ है, फैला हुआ है। ही वुड पुट हिज बैक इन हिज प्लेस a scorching cinder that was burning him। अब क्या कहते हैं वो, he would put his back this back कि he would put वो रख देगा this इसे back इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर। अब वो सोच रहा है कि भाई ये तो खतरे वाला रास्ता है, मैं ऐसा इस रास्ते पर नहीं चलूँगा, मैं इसे इसके स्थान पर रख दूँगा, मतलब वो कह रहा है शंकु, ठीक है, कि वो रख देगा इसे रख देगा इसके स्थान पर, ठीक है, दोबारा से इसके स्थान पर रख देगा, वापस इसके स्थान पर रख देगा।
अ स्कॉचिंग सिंडर, एक जलता हुआ, एक मतलब जलाने वाला जो अंगारा है, दैट वाज बर्निंग, जो जल रहा है, हिम उसके अंदर, जो उसको जला रहा है, बर्निंग मीन जला रहा है, जो जला रहा है उसको, ये इस जलते हुए अंगारे को उसकी जगह पर ही रख देगा। घड़ी को अब वो जलता हुआ अंगारा बता रहा है अपने लिए कि मैं तो इस जलते हुए अंगारे को इसकी जगह पर ही रख दूंगा, क्योंकि अब ये मुझे जला रहा है, ये मुझे जलाता जा रहा है, मैं इसको इसके स्थान पर रख दूंगा। बट देन, लेकिन तभी, ओ नो, अरे नहीं, तभी उसके दिमाग में क्या आता है, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, उन सेकंड थॉट, दूसरे विचार में, एक विचार मतलब जब आपने मूवीज़ में भी देखा है, दो दो आते हैं, एक कहता है इस काम को कर, एक कहता है नहीं कर, तो दूसरा विचार आता है उसके दिमाग में, उसमें वो कहता है अरे नहीं, अपने आप से कहता है मैं कैसे रख सकता हूँ, अगर मैं रख दूँगा तो क्या होगा, मेरे सारे कर्जे कैसे जाएंगे, मेरी जो परेशानियाँ हैं वे कैसे हल होंगी। बट फाइनली, लेकिन अंत में, सारी दुविधाओं के बाद, कभी रखो कभी ना रखो के बाद क्या होता है अंत में, ही मेड अप हिज माइंड, वो अपना मन बना लेता है, ही मेड अप, वो बना लेता है, हिज माइंड, अपना मन, अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कर लेता है कि मुझे क्या करना है। ही वॉज एट द ऑफिस, वो था एट द ऑफिस, रोम, दफ्तर के कमरे में, वो ऑफिस के कमरे में था, दफ्तर के कमरे में था। द विंडो, जो खिड़की थी, स्टिल, अभी भी, रिमेंड, थी, हाफ ओपन, आधी खुली हुई, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुकड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन, कोई भी नहीं, वोज, था, देयर, वहाँ पर, कोई भी नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर ओन को नो कर लेंगे, नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं था, ये कोई भी नहीं था, कोई नहीं था चारों ओर, और बिल्कुल भी कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच, ही टुक, उसने ली, द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, क्विकली, जल्दी से, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी जेब से बाहर, उसने जल्दी से जो सोने की घड़ी थी उसे अपनी जेब से बाहर लिया या उसे अपनी जेब से बाहर निकाला। हिज हैंड, उसके हाथ, ट्रेम्बल्ड, काँपते हुए या काँप रहे थे, लाइक, तरह से, एन एस्पेन लीफ, एस्पेन होता है पेड़, ठीक है, एक पेड़ की पत्ती के समान, उसके जो हाथ थे एक पेड़ की पत्ती की तरह, लाइक मीन्स तरह या समान, काँप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, ही प्रेजेंटली, वो वर्तमान में, वो अब क्या कर रहा था, अब जो था, अब इस समय पर, प्रेजेंटली, अब वर्तमान में, रिमेंबर्ड, याद करता है, उसने याद की, हिज होम, अपने घर को याद किया, एंड हिज अनपेड, और उसके न चुकाए गए, डेब्ट्स, कर्जों को याद किया। अब वर्तमान में वो क्या करता है, घड़ी को रखते हुए अपने घर को याद करता है और अपने न चुकाए गए कर्जों को याद करता है। वॉट वॉज टू बी डन, वॉट वॉज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए था, वोट, क्या, वॉज टू बी डन, यानी कि किया जाना चाहिए था, क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है, क्या किया जाना चाहिए था। शंकु फेल्ट, शंकु ने महसूस किया, सफोकेटेड, घुटन को, शंकु को घुटन सी महसूस हुई कि क्या होगा, उसका दिल बैठ सी गया फिर से। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, साउंड, आवाज़, ऑफ अ फुट स्टेप, एक कदम की या पैरों की, या पैरों की आवाज़, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, उसके पीछे कदमों की आवाज़ हुई, एक कदम की आवाज़ हुई। समवन वॉज रिटर्निंग, समवन, कोई, वॉज, था, रिटर्निंग, लौट रहा, कोई लौट रहा था। ही पुट, उसने रख दिया, द वॉच, घड़ी को, ऑन द टेबल, मेज पर, एंड, और, ब्रीथलेसली, सांस रोककर या चुपके से, वॉकड, चल दिया, अवे, दूर। तो क्या हुआ, उसने चुपके से घड़ी को रखा और चुपके से वहाँ से सांस रोककर या चुपके से वहाँ से चला गया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। एक गरीब इंसान का संघर्ष दिखाया गया है कि कैसे उसके जीवन में परेशानियाँ थी, उन परेशानियों से वो कैसे एक गलत तरीके से निजात पाना चाह रहा था, लेकिन लास्ट में उसकी अंतरात्मा उसको इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देती है और उसकी समस्याएं जीवन में ऐसी की ऐसी रह जाती है, लेकिन वो एक गलत काम करने से बच जाता है। यहीं पर कहानी को ख़त्म किया जाता है। ये हर गरीब आदमी के जीवन का संघर्ष है। थैंक यू, टेक केयर।